हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की और एक बार मैं आपके सामने आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज आप लोग अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। और फिर से एक टॉपिक को लेकर मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। और उस विषय का नाम है पावर ऑफ फेथ, विश्वास का सामर्थ्य। आमीन, हालेलुया। और मैं छोटा स्टोरी लिया हूँ, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको ब्लेस करेगा। आमीन। अब्राहम का जीवन से हम देखते हैं कि अब्राहम को क्या बोलते हैं उसको बाय फेथ ही वॉक किया उसने। उसको एक अब्राहम विश्वास का पिता कहा जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, और अब्राहम के जीवन को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है स्टार्टिंग जब उसने फेथ में वॉक चलना शुरू किया था, मुझे लगता है शायद जो कहीं ना कहीं शायद वो कहीं ना कहीं उसको भी मुश्किल हुआ, शायद स्टार्टिंग में उसको भी शायद प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम में उसके पास वचन नहीं था। उस टाइम उसके पास में वचन नहीं था। लेकिन बचन ने कहता अगर पढ़ते जाएंगे आप उत्पत्ति के 12 अध्याय से आप 21 अध्याय तक आप पढ़ते जाएंगे तो 18 अध्याय तक परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर लगभग मेरे कैलकुलेशन में मेरे अध्ययन में अनुसार बोल रहा हूँ 8 बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दे के बातें किया है। इसका मतलब वो 8 बार परमेश्वर का वॉइस को सुनते रहा। हालांकि वो उस टाइम वचन नहीं था, लेकिन उस वॉइस में परमेश्वर था। मैं उस वॉइस में परमेश्वर को वचन था और वचन को कंटिन्यू सुन रहा था। तो उस वचन वचन बताता है कि उसका 100 ईयर्स हो चुका था, उसका सारा ऑर्गेन्स डेड हो चुका था, उसका मुझे लगता है शायद उसका हार्मोन्स डेड हो चुका था, शायद उसका स्ट्रेंथ डेड हो चुका था, उसका शायद सब कुछ सामर्थ चला गया था, उसका शायद फिजिकली पावर जो होना चाहिए 100 वर्ष की उम्र में कैसा होना चाहिए। अभी क्या उम्र में अगर आप किसी 100 ईयर्स अगर किसी अंकल को आंटी को देखेंगे तो कैसा उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, शायद उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। शायद आप पढ़ेंगे किसी के जीवन में स्टडी को देखकर आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो एक अंकल या आंटी को आप देखेंगे तो 100 ईयर्स का स्पेशली आप देखेंगे तो उसका स्ट्रेंथ कैसा रहेगा, उसका स्किन का उसका ब्यूटी कैसा रहेगा, उसका बोलने का उसका वॉइस कैसा रहेगा, उसका मतलब चलने का वॉक का स्टाइल कैसा रहेगा। वो मुझे लगता है अभी के हिसाब से मैं कंपेयर करेंगे ए टू जेड पूरा डेडली हो गया था, पूरा डेड हो गया था। लेकिन बच्चे ने पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर उससे बात करता था। इस मीन परमेश्वर को वचन को सुनता था। रोमी का 10:17 कहता है विश्वास सुनने से आता, सुनना मसीह का वचन से होता है। अभी के समय में हमारे पास वचन है, लेकिन उस टाइम में परमेश्वर अब्राहम के पास वचन ही नहीं था, लेकिन इनविजिबल गॉड उसको दर्शन देकर बात करते थे। मतलब वो वचन को सुन रहा था। जब उसने विश्वास किया तो मरे हुए सारे ऑर्गेन्स लाइफ में आ गए, सारे मरे हुए सारे उसके शरीर का हर एक मरा हुआ अंग लाइफ में आ गया। आई मीन हर एक मरा हुआ चीज़, हर एक मरा हुआ स्ट्रेंथ, हर एक मरा हुआ उसका जितना भी शरीर का जो मरा हुआ था वो सारे वापस आ गया। आई मीन विश्वास मरी हुई चीज़ों को लाइफ में लाता है। आई मीन विश्वास मरे हुए चीज़ों को जीवन में लाता है। आई मीन अगर आपके पास कोई भी चीज़ मरी हुई चीज़ है, मरे हुए ऑर्गेन्स है, मरे हुए डेडली ऑर्गेन्स है, अगर कोई मर चुका है, कोई भी ऑर्गेन्स, कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति, तो मैं बताना चाहता हूँ विश्वास एक ऐसा चीज़ है जिसमें जीवन को डालता है। आई मीन विश्वास एक श्वास के जैसे, आप उसको विश्वास में चलेंगे तो आप विश्वास में चलेंगे तो किसी चीज़ के लिए आप मानो कि आप किसी प्रार्थना कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप मांग रहे हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो आप जब विश्वास में चल रहे हैं तब उसको एम्पावरिंग दे रहे हैं, आप उसको ब्रीथ कर रहे हैं, आप उसको श्वास दे रहे हैं। आई मीन तो जब अब्राहम ने जब चलना शुरू किया तो मरे हुए ऑर्गेन्स में वो एम्पावरिंग कर रहा था। आई मीन जब विश्वास में चलना शुरू किया उसके मरे हुए बल में वो एम्पावरिंग कर रहा था। आई मीन और वो जब उसने विश्वास किया तो देखिए उसका मरा हुआ सारा वो 100 वर्ष 100 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति उसका सारे मरे हुए ऑर्गेन्स लाइफ में आ गया। आई मीन विश्वास जीवन देता है, विश्वास लाइफ को देता है, विश्वास एक होप को लाता है। आई मीन और विश्वास एक ऐसा पावर है उसके जैसा दूसरा कोई पावर ही नहीं है। आई मीन अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं तो विश्वास का एक ही उपाय है, वचन होना चाहिए। आई मीन विषय का एक ही उपाय है, वचन आपके जीवन में हृदय में
अधिकता से होना चाहिए। आमीन। दाऊद कहता है अपने अपने हृदय में वचन को बसने दो। आमीन। आपके जो में वचन है, आप विश्वास में चलना चाहते हैं तो वचन के बिना कभी भी नहीं चल पाएंगे। अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं तो वचन आपके जीवन में होना जरूरी है। और हर दिन आपको वचन से सुनना है, आपका परमेश्वर का वचन से आपको सुनना है। आमीन। अब्राहम सुनता गया। इवन सारा का भी उसका जो एक का फर्टिलाइजेशन जो था, एक का जो उसका ओवरी था, जो उसका मतलब एक अंडा साइड था, उसको वो मुझे लगता है वो उस उम्र में शायद उसका भी शायद सारा चीज़ डेड हो गया था, सारा चीज़ मर गया था। लेकिन जब अब्राहम ने विश्वास किया, जब मुझे लगता है शायद अब्राहम से विश्वास करने के बाद जब दोनों ने कदम उठाया तो सारे दोनों का मरे हुए अंग वापस आ गया, मरे हुए वो स्ट्रेंथ वापस आ गया, मरे हुए ऑर्गन्स वापस आ गया। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आपका मरा हुआ परिस्थिति वापस आएगा, मरा हुआ चीज वापस आएगा। आमीन। आपका मरा हुआ एक ऑर्गन्स वापस आएगा। मैं प्रोफेसी करता हूँ, मैं वचन करता हूँ आपके लिए, मैं डिक्री करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ। अगर आप फेथ में चल रहे हैं, आप फेथ में बने हैं तो मरा हुआ चीज वापस आएगा। हर एक चीज जो काम नहीं बन रहा वो वापस आएगा। लेकिन फेथ का एक ही उपाय है, आपको बने रहना है। आमीन। फेथ को बाय एन एक्शन के साथ मिलाया जाता है। आमीन। फेथ का एक ही ऑप्शन है, एक्शन के साथ मिलाया जाता है। आमीन। एक्शन के साथ मिलाया जाता है। आप फेथ में चलना चाहते हैं, आप फेथ में बढ़ना चाहते हैं तो वचन के साथ में बने रहिए। एक जगह मिलकर स्टीड फास्ट तेरे विश्वास से बने रहिए, मजबूत के साथ में बने रहिए। आमीन। अगर अब्राहम का मरा हुआ ऑर्गन्स, मरा हुआ सेल्स, मरा हुआ चीज वापस आ सकता है तो आपका भी परमेश्वर वही परमेश्वर है, आपका भी वापस आ सकता है। मैं ब्लेसेड डे जय मसीह की। अगर विश्वास आप इस वचन से आप ब्लेस्ड हुए हैं तो जरूर शेयर करें। जय मसीह की।